आरएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जून माह का करंट। तो आज से करंट अफेयर की क्लास शुरू हो गई है। जो छात्र समीक्षा अधिकारी एलटी जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करना चाहते हैं वे अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। चूँकि 5-6 महीने के अंदर में आपकी परीक्षा हो सकती है, तो अभी से करंट को हम तैयार करते हुए चलेंगे, जिससे एग्ज़ाम तक करंट पर पूरा कमांड हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। इस प्लेटफॉर्म पर आपको संपूर्ण जीएस, हिंदी तथा करंट की तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं 1 जून से 30 जून तक की घटनाओं का महत्वपूर्ण विवरण। 5 जून 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। तभी से यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इस वर्ष की थीम क्या थी? 2023 की थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और हैशटैग चलाया गया था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, हैशटैग चलाया गया था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन और हैशटैग चलाया गया था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और ये 2009 से शुरू हुआ था विश्व महासागर दिवस मनाना। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस और 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आईएलओ द्वारा 2002 में घोषणा की गई थी। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाएगा। अगला है आईआईटी मद्रास सौर ऊर्जा का उपयोग कर समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया। आईआईटी मद्रास ने सौर ऊर्जा का उपयोग कर समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया। आईआईटी मद्रास ने। अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल। और नितिन अग्रवाल बीएसएफ के डीजी बने हैं। तो अग्रवाल दोनों हैं, तो ध्यान रखिएगा। अमित अग्रवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। बोल घाटी द्वीप, ये कहाँ पे स्थित है? तो बोल घाटी द्वीप केरल में स्थित है। यहीं पर G20 संबंधी फ्रेमवर्क बैठक हुई थी। केरल के बोल द्वीप पर G20 संबंधी फ्रेमवर्क बैठक हुई थी। भारत दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप कोरिया को हराकर भारत ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2023 भारत में यूएई चौथा सबसे बड़ा निवेशक बना है। वित्तीय वर्ष 2023 में यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बना है। तो सबसे ज़्यादा निवेशकर्ता देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर है मॉरिशस, तीसरे नंबर पर है यूएसए और चौथे नंबर पर यूएई हो गया है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023, फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन तीसरी बार जीता है। ये कैस्पर रूड को हराकर तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस जीते हैं नोवाक जोकोविच। महिला एकल जीती हैं इंगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हराकर जीता है। तो इंगा स्विएटेक महिला एकल विजेता हैं। नोवाक जोकोविच के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी, नोवाक जोकोविच जो है
23 ग्रैंड स्लैम अब तक जीत चुके हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच हैं और पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसने चारों ग्रैंड स्लैम कम से कम 3 बार जीता है। तो चारों ग्रैंड स्लैम कम से कम 3 बार जीतने वाले ग्रैंड स्लैम हो गए हैं नोवाक जोकोविच। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ये दूसरा था। 2023 में दूसरा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित किया गया। कहाँ पे? इंग्लैंड के ओवल में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर पहला खिताब जीता। तीनों प्रारूप में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तीनों प्रारूप में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई है, यानी वनडे, टेस्ट और T20 तीनों में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बन गई है। पहला जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था वो न्यूजीलैंड जीती थी भारत को ही हराकर। जोहा चावल असम का चावल है और शोध में पता चला है कि यह रक्त शर्करा को कम करने में सहायक है। जोहा चावल यानी इससे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है जोहा चावल से, तो महत्वपूर्ण है। कहाँ का है? असम का है। तो जोहा चावल हो गया। भारत में नागरिक ड्रोन और यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल निर्यात को आसान बनाने की घोषणा की है। किसने? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नागरिक ड्रोन और यूएवी को निर्यात को आसान बनाने की घोषणा की है। अगला है, पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया। कहाँ पे? तो नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया। G20 मंत्रिस्तरीय बैठकों द्वारा अपनाया गया गोवा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो गोवा डिक्लेरेशन पर्यटन से संबंधित है। यहीं पर गोवा डिक्लेरेशन में ही भारत ने UNWTN पर भी हस्ताक्षर किया। तो गोवा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। आबाधा योजना किससे संबंधित है? तो ऑगमेंटेशन बेसिक एमेनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, आभा का फुल फॉर्म होगा। यह उड़ीसा ने शुरू किया है आभा योजना। किस लिए? तो पुरी को विश्वस्तरीय शहर की तरह डेवलप करने के लिए उड़ीसा ने आभा योजना की शुरुआत की है। अगला है, नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार की द्वारा गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना है ये दिल्ली सरकार की। ग्रीस के नए राष्ट्रपति किरियाकस मित्सोताकी बने हैं। ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? किरियाकस मित्सोताकी। हसारियस मुंबई क्या है ये? तो ये मकड़ी की एक प्रजाति खोजी गई है, हसारियस मुंबई नाम दिया गया है उसको। MSME दिवस 27 जून को मनाया जाता है। 2017 में यूनेस्को ने घोषित किया था, तभी से ये MSME दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। अगला है, नशीली दवाओं पर निगरानी के लिए ऑपरेशन कवच दिल्ली ने शुरू किया है। ऑपरेशन कवच, तो ऑपरेशन कवच किससे संबंधित है? नशीली दवाओं पर निगरानी के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा। एकता और एकजुटता के लिए आयुष मंत्रालय ने विभिन्न देशों के बंदरगाहों का दौरा कर रहा है। एकता, ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा क्या है? तो एकता और एकजुटता के लिए आयुष मंत्रालय का विभिन्न देशों के बंदरगाहों का दौरा है।
भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल INS किरपान उपहार में दी गई? तो वियतनाम को। कौन सी मिसाइल? INS किरपान वियतनाम को उपहार में दी गई है भारत द्वारा। खेत जोतते समय मिसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली है, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश में मिली है। मिसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग आंध्र प्रदेश से मिली है। एक्स खान क्वेस्ट 2023 एक्स खान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबान कौन बना? मंगोलिया बना। एक्स खान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबान मंगोलिया। अगला है निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म होगा निक्सी का, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 20वां स्थापना दिवस 19 जून को मनाया गया निक्सी का। अगला है दक्षता, इसका फुल फॉर्म होगा डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यंग प्रोफेशनल। तो दक्षता कार्यक्रम लॉन्च किया गया कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा। तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? दक्षता। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि दक्षता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा। अगला है मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? TK विश्वनाथन बनाए गए हैं। मध्यस्थता कानून में सुधार के लिए TK विश्वनाथन कमेटी गठित की गई। कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो रक्षा क्षेत्र से। कॉमन एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का संबंध रक्षा क्षेत्र से। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो गीता प्रेस को। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस को मिला है। इस पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई थी गांधी जी की 125वीं जयंती के समय पर। 2021 का पुरस्कार अभी हाल ही में 2023 में दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को। अगला है इंडियन लैंग्वेजेज प्रोग्राम। ये छोटे समाचार प्रकाशकों की सहायता के लिए गूगल ने शुरू किया है। इंडियन लैंग्वेजेज प्रोग्राम तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण तथा वित्त पोषण के लिए गूगल द्वारा शुरू किया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर अब जो है उसका नाम रख दिया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय लाइब्रेरी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम। साथी मोबाइल ऐप दुग्ध संकलन के लिए साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन किए भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने मसूरी के उत्तराखंड से उद्घाटन किया है इसका। 2022-23 में उच्चतम पवन ऊर्जा वृद्धि दर्ज की गई है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा वृद्धि राजस्थान में 2022-23 में दर्ज की गई है। जर्मनी शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो सलमान रुश्दी को। जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को। रा के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं तो IPS रवि सिन्हा को रा का प्रमुख नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? यानी 2023 की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। पहली बार 2015 में शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना। तो इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम।
अगला है, किस संस्था ने डिटॉक्स डेवलपमेंट री डिटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पजिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। तो किसने जारी की है? विश्व बैंक ने जारी की है। इसमें विश्व बैंक ने कहा है कि कृषि, मछली पालन, जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी जो दी जाती है ये धन की बर्बादी है, इसको बंद कर देना चाहिए। प्रकृति बहाली कानून, नेचर रिस्टोरेशन लॉ, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्रकृति बहाली कानून संबंधित है यूरोप से। इसका उद्देश्य क्या है? 2050 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करना। अगला है, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैभव फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है, जुले लद्दाख। जुले लद्दाख क्या है? जुले लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम भारतीय नौसेना द्वारा स्कूल कॉलेजों में नौसेना के करियर के बारे में जागरूकता लाने के लिए मोटरसाइकिल कार्यक्रम है चलाया गया, जुले लद्दाख। अगला है, गवर्नर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? शक्तिकांत दास को। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, इनको विश्व गवर्नर ऑफ द ईयर का चुना गया है। भारत में ओमेन 20 समिट का मेजबान राज्य तमिलनाडु है। ये जो है समिट महाबलीपुरम में, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित हुई थी, तो इसका मेजबान राज्य है तमिलनाडु। मुख्य विषय इसका क्या है? तो इसका मुख्य विषय है वोमेन लीड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म्ड, थ्राइव एंड ट्रांसेंड, इसका मुख्य विषय था। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ये 2001 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण दिवस है विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून। आईआईटी जोधपुर में पहली रूफटॉप सौर परियोजना शुरू, किसने शुरू की है? तो एनटीपीसी द्वारा आईआईटी जोधपुर में पहली रूफटॉप सौर परियोजना शुरू की गई है। अगला है, ह्यूटोटो स्वदेशी समूह का संबंध किससे है? तो कोलंबिया से है। ह्यूटोटो स्वदेशी समूह अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। भारत किस देश के साथ इस दशक के अंत तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हो गया है? तो सर्बिया के साथ। सर्बिया के साथ 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए सहमत हो गया है। अगला है, विज्ञान विदुषी कार्यक्रम। विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया गया, TIFR ने लॉन्च किया है, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि विज्ञान विदुषी कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो TIFR द्वारा। अगला है, एक्स इक्वेरिन, ये है भारत और मालदीव के बीच 12वें संस्करण का आयोजन। कहाँ पे हुआ था? तो चौबटिया में। चौबटिया को याद रखिएगा। एक्स इक्वेरिन, भारत और मालदीव के बीच 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। अगला है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर CDBI समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में। CDBI समिट का आयोजन भारत में किया गया। अगला है, हेलियोपोलिस मेमोरियल, मिस्र में कब्रिस्तान है ये। विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर भारतीय शहीदों को दफनाया गया था। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान किसके द्वारा दिया गया? मिस्र के द्वारा। अगला है, खनिज सुरक्षा साझेदारी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भारत सदस्य बन गया है। इसका नेतृत्व करता कौन है?
अमेरिका। खनिज सुरक्षा साझेदारी का भारत सदस्य बन गया है इस समय। अगला है टाइटैनिक देखने गई सबमरीन। टाइटन सबमरीन तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। टाइटन सबमरीन, टाइटन जहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसी को 5 लोग देखने गए थे। जो जिस सबमरीन से देखने गए थे वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो उसको खोजने के लिए विक्टर 6000 फ्रांसीसी रोबोट को बचाव के कार्य में लगाया गया था। तो इसीलिए चर्चा में रहा टाइटन सबमरीन। इसको याद रखिएगा। ग्रीन डायमंड, ग्रीन डायमंड जो है प्रयोगशाला में निर्मित है, जिसे पीएम मोदी ने जो बाइडेन और जिल बाइडेन को गिफ्ट किया था। तो ग्रीन डायमंड कहाँ की प्रयोगशाला में? गुजरात की प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया गया था इसको। तो ये कृत्रिम रूप से बनाया गया एक डायमंड है, नेचुरल नहीं है, प्रयोगशाला में विकसित है। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फेस डिटेक्शन ऐप द्वारा KYC की सुविधा कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और अगला है जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारत इस बार इसमें भारत का स्थान 127वां है। 2022 में 135वें स्थान पे था। 146 देशों की रिपोर्ट ये जारी की गई है। और इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड का है। 14वीं बार लगातार 14 बार से आइसलैंड इस पहले स्थान पर स्थिर है। दूसरा स्थान नॉर्वेलैंड का है, तीसरा फिनलैंड का। तो जेंडर गैप रिपोर्ट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसमें भारत का 127वां स्थान है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।